वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट आपको याद होगा। यहां पर चीन ने इस पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था श्रीलंका पर बढ़ता चीन का कर्ज। अब ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान की बन रही है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान इस कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। अपने पुराने कर्ज को खत्म करने के लिए भी पाकिस्तान को चीन से कर्ज लेना पड़ रहा है। अब इन सब के बीच में यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी अपना एक हिस्सा गिरवी रख देगा। लेकिन वो कौन सा हिस्सा होगा जिसे पाकिस्तान गिरवी रखेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसे लेकर हम आगे आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान ऐसा प्लान बना रहा है या पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। 5 साल पहले चीन ने जो श्रीलंका में किया था, वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। जैसे चीन ने कर्ज देकर श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हड़प लिया था, वैसे ही अब गिलगित बल्टिस्तान भी हड़प सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपना कर्ज उतारने के लिए चीन को गिलगित बल्टिस्तान लीज पर दे देगा। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमतान नागरी ने अल अरबिया पोस्ट को कुछ दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान अपना कर्ज उतारने के लिए गिलगित बल्टिस्तान को चीन को लीज पर दे सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि अलग थलग पड़ा गिलगित बल्टिस्तान आने वाले समय में जंग का मैदान बन सकता है। गिलगित बल्टिस्तान में पहले से ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिलता है और इस गुस्सा का हमने कई बार प्रमाण भी देखा जब पाकिस्तानी सेना पर कई मौकों पर हमले किए गए। अब इन सब के बीच में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान पे इतना कर्ज क्या हो गया और क्यों हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान अब ऐसा करने वाला है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मार्च 2022 तक उस पर 88 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें से 14.5 अरब डॉलर का कर्ज अकेले चीन का है। हालांकि ये कर्ज और कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल IMF ने पाकिस्तान पर चीन का 25 अरब डॉलर का कर्ज होने का अनुमान लगाया था। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी सेफ का भी 7 अरब डॉलर का कर्ज है। इसके अलावा चीन के 3 बैंक ऑफ चाइना, ICBC और चाइना डेवलपमेंट बैंक का भी कर्ज है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। मई 2022 तक पाकिस्तान के पास 9.6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा है, जबकि अप्रैल 2022 तक 10.75 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। IMF से जब बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने चीन के आगे हाथ फैला दिए। चीन ने अब उसे 2.3 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा कर दिया है। ये तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना मौजूदा कर्ज खत्म करने के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि कारण स्पष्ट है, किसी और देश से उसे कर्ज मिल नहीं रहा है, जिसके बाद अब वो चीन का रुख कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको अब ये बताएंगे कि किस किस बैंक का या किस किस संगठन का कर्ज पाकिस्तान पर बकाया है। पेरिस क्लब 9.7 अरब डॉलर, चीन 14.5 अरब डॉलर, सेफ 7 अरब डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 14.20 अरब डॉलर, वर्ल्ड बैंक का 18.14 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंक का 8.7 अरब डॉलर पाकिस्तान पर बकाया है। चीन के जाल में पाकिस्तान फंसता जा रहा है और इस बीच चीन अपने कर्ज पर जमकर ब्याज भी वसूल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है उस पर 4.5% से 6% तक का ब्याज भी वसूल रहा है, जबकि कर्ज देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक 3% से कम ब्याज लेती है। तो मित्रता का ढोंग रचने वाले चीन और पाकिस्तान की असलियत क्या है, इन आंकड़ों के जरिए से वो समझ में आ रही है। चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मौके की तरह है, जिसका फायदा इस समय चीन बखूबी उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान मूर्ख बने, अंधे बने बैठा हुआ है। उसके पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। कुछ समय पहले तैश में आकर उसने चीन के साथ अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कई डील्स तो कर दी, लेकिन अब वो डील्स उसे भारी पड़ रही हैं। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।